स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे हरेक वंश के टॉपिक्स के बारे में शेयर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना करी और उनका कार्य जो था आपका 545 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक था। फिर किस तरह उनकी 493 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, उन्हीं के पुत्र द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका शासन करीबन 52 साल चला था और किस तरह इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और किस तरह से इनकी कुछ संबंध जो थे गौतम बुद्ध से थे। मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा रहा था कि एक ऐसा राजा जब बौद्धिज्म और जैनिज्म के उपदेश चल रहे थे तो वो शासन कर रहे थे मगध सम्राट जो थे आपके बिंबिसार थे। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया तो अजात शत्रु था जिनको हम कुणिक के नाम से भी जानते हैं। तो वो काफी उदारवादी थे, विस्तारवादी थे। उन्होंने किस तरह से कौशल राज्य को जीता, वज्जी को जीता इन्होंने। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि इनके पुत्र ने भी इनकी मृत्यु कर दी, यानी कि बिंबिसार के जो पौत्र थे जिनका नाम था उदयन। उदयन जिसका हम उपनाम जो बोलते हैं उदयभद्र भी हम उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद से मैंने बोला था कि इन्होंने किस तरह राजगीर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था और पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था, बदल के रख के आपको बिहार लेके चले गए थे, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं। वो पाटलिपुत्र जिसकी तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ सोन नदी है। सोन नदी जिसको हम कहते हैं बिहार का शोक। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है बिहार का शोक क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक हम किसको बोलते हैं, सोन नदी को कहते हैं। तो कहाँ पे हम थे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को इन्होंने स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी। किसकी राजधानी, मगध की राजधानी। तो आज वही से हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका उदयन जो थे आपके उदयन, तो इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। कहां से, राजगीर से शिफ्ट कर दी थी। राजगीर से कहां से शिफ्ट कर दी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, मॉडर्न पटना जिसको बोलते हैं, यही हमारी पाटलिपुत्र भी कहलाती है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको पाटलिपुत्र की बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा। वो पाटलिपुत्र जो अशोक महान था जिसने तीसरी बौद्ध संगति कराई थी, जब उसने कलिंग युद्ध हार गया था और उसके बाद से उसने तृतीय बौद्ध संगति करवाई थी दीक्षा लेने के बाद। तो वे कहां पर करवाई थी, उन्होंने पाटलिपुत्र। मैं उसी पाटलिपुत्र की बात कर रहा हूं जो पाटलिपुत्र आपके उदयन ने बसाया था। तो अब इन्होंने क्या किया, राजगीर से इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया। ये क्या थी इनकी कैपिटल, राजधानी। अभी क्या हो गई आपकी, ये आपकी होगी पाटलिपुत्र। कई बार पूछ लेते हैं कि पाटलिपुत्र के बगल में कौन सी दो नदियां बहती हैं, तो कई बार सोन नदी दे देते हैं, दूसरी नदी के बारे में पूछ लेते हैं। कई बार गंगा नदी दे देते हैं, दूसरी नदी के बारे में पूछ लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी दो नदियां हैं जो आपके पाटलिपुत्र से बगल से होके बहती हैं, तो उसके दो आंसर क्या है यहाँ पे, गंगा और सोन नदी। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनको उदयन को क्या बोलते हैं, इनको हम उदयभद्र भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने क्या बोला था कि इनका भी कुछ दिनों बाद से पतन हो गया। किसने किया, अभी इसका आपका जो नया वंश था, जो आपका हरेक वंश था, काला शोक के बाद से लगभग खत्म हो गया। फिर अब किसकी बात आई, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे आपके, वो शिशुनाग थे। ठीक है, तो शिशुनाग जो थे हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नंदीवर्धन भी बोलते हैं। हम शिशुनाग को जो है हमारा, हम नंदीवर्धन भी बोलते हैं। और हमको इसकी जानकारी कहां से मिलती है, शिशुनाग वंश की, ये हमको मिलती है बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ये हमारे क्या थे, मैं क्या बोलता हूँ, जो पहला वंश था हमारा मगध का जिन्होंने राज्य किया था, वो हमारे हरेक वंश थे। और हरेक वंश के बाद जो दूसरा जो आपका वंश था वो था आपका शिशुनाग वंश। तो आज उसी वंश के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका शिशुनाग वंश था उसके जो संस्थापक थे आपके शिशुनाग थे, और इनका अन्य नेम जो था नंदीवर्धन था। क्या था, नंदीवर्धन।
अब इन्होंने मगध साम्राज्य में युद्ध लड़े। इनकी नीति क्या थी? एकदम विशाल, जिसको अपना राज्य बढ़ाने में ये लगे रहते थे, युद्ध करते थे और अपनी राजधानियों को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो इन्होंने कौन सा जीता? काशी जीता। उस समय का कौशल, जो आज का मतलब आपका प्रयागराज भी कहलाते, काशी भी कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? उस समय इन्होंने काशी को जीता, बनारस, आज का बनारस, काशी जीता इन्होंने। फिर क्या जीता इन्होंने? वज्जी जीता, वज्जी जीता इन्होंने। फिर क्या जीता? आज का एमपी जो था इनका, जिसको हम बोलते थे उस जमाने में अवंतिका। अवंतिका के राजा कौन थे? हमने हड़प्पा वंश में पढ़ा था। आपके प्रज्ञोत थे, जिनको आपने बिंबिसार ने अपना वैद्य भी भेजा था, जिसका नाम था जीवक। तो ये भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। किसने कर लिया? नंदी वर्धन ने कर दिया, यानी आपके शिशुनाग ने कर दिया। किसका कर दिया? अवंतिका का। ठीक है, इसका काल पूछ लेता है। इसका काल कितना था आपका? इसका काल था आपका 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक। किसका? आपके नंदी वंश का। ठीक है, शिशुनाग वंश का। क्या था आपका? 412 से लेके 344 ईसा पूर्व, बीसी। ये कार्यकाल था आपका शिशुनाग वंश का, शिशु नाग वंश। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो इसमें राजा था, जिनको आप थे हमारे, जो आपके शिशुनाग वंश में आता है, वो थे आपके कालाशोक। कालाशोक को हम क्या बोलते हैं? कालाशोक को हम काकवर्क भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में इनको काकवर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं कालाशोक को? कालाशोक। ये आपकी किसके बाद से आए थे? शिशुनाग के बाद से आए थे, काला अशोक। इनका समय क्या था? इनका समय था आपका ये 394 से लेके आपका 366 ईसा पूर्व। और कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि आपके शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 394 ईसा पूर्व में हो गई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद से हमारे कौन है? कालाशोक आए। इनको काकवर्क भी कहते हैं, इनका अन्य नाम काकवर्क भी आते हैं। कई इतिहासकार इनको काकवर्क लिखते हैं, कई लोग इनको कालाशोक कहते हैं। तो काक वर्क। ठीक है, इनके बारे में हमको दो है बौद्ध ग्रंथों से पता लगता है। एक है हमारा दिव्य दान। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है हमारा? दिव्य दान। दिव्य दान, ये कौन सा है हमारा? ये बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है हमारा? बौद्ध ग्रंथ है। किसके बारे में पता लगता है हमको? कालाशोक के बारे में हमको पता लगता है दिव्य दान से। ये क्या है हमारा? एक बौद्ध ग्रंथ है। एक और ग्रंथ है जिसके बारे में हमको इनके बारे में पता लगता है, ये है हमारा महावंश। ये भी आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? बौद्ध ग्रंथ है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो कहां पे हुई थी और किसने कराई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका ये शिशुनाग वंश से। ये आपके कालाशोक ने कराई थी। ये कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किसने कराई थी? आपके कालाशोक ने कराई थी। और कहां कराई थी? वैशाली ने कराई थी। वैशाली कहां पड़ता है आपका? ये भी आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ? जब ये संगति हुई तो जो आपका बौद्ध संघ था ये दो भागों में बट गया। ठीक है, द्वितीय थी हमारी द्वितीय बौद्ध संगति थी ये, और ये हमारी आपके 383 ईसा पूर्व में हुई और वैशाली में हुई। और इस समय हमारा जो बौद्ध संघ था वो दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है,
पहला क्या था आपका, दो भाग कौन से थे हमारे, दे डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन सा, बौद्ध संगति। आप लोग ये कंफ्यूजन मत हो ना, ये संगति जो थी वो डिवाइड हुई थी, बौद्ध धर्म डिवाइड नहीं हुआ था। जो इनकी एक संगति थी वो डिवाइड हो गई थी जब आपके द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ये आपकी क्या थी, ईसा वीरा, ईशा वीरा। और दूसरा क्या था, महाकणिक। दूसरा क्या था हमारा, महाकणिक, महाकणिक। ये हमारा कब हुआ, बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया द्वितीय बौद्ध संगति के बाद से। उसके बाद से फिर क्या हुआ, ये हमारे दो इसमें डिवाइड हो गया। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी कालाशोक के टाइम पे वो थे हमारे बुद्धू बनी। कौन थे, बुद्धू बनी, ठीक है। इन्होंने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में अध्यक्षता की थी द्वितीय बौद्ध संगति की, बौद्ध मीटिंग जिसे बोल सकते हैं, बौद्ध मीटिंग इन वैशाली में, ठीक है। आपका जो शिशुनाग वंश था इसमें लगभग 2 ही जो राजा थे वो आपके ऑलमोस्ट जिन्होंने काफी समय तक राज किया था। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जो कालाशोक थे इनके कितने पुत्र थे, ठीक है। तो इनके 10 पुत्र थे, किसके, काला अशोक हैज 10 sons, ठीक है। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक पे शिशुनाग वंश में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और किस तरह से कालाशोक के 10 पुत्रों में से कौन सा एक पुत्र ने राज्य गद्दी पे बैठा और किस तरह उसके बाकी पुत्र मारे गए, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।